एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 83वां सर्ग। चित्त और इंद्रियों के रहते समस्त दोष रूपी अनर्थों की प्राप्ति होती है और उनके अभाव में समस्त गुण रूपी सुख की प्राप्ति होती है। यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, मुनियों में श्रेष्ठ धीर उस वितहव्य मुनि ने विशुद्ध धारणा से समन्वित बुद्धि से एकांत में स्थित होकर पुनः अपनी इंद्रियों को सुंदर रीति से यह बोधन किया। हे श्री राम जी, इंद्रियों के लिए उक्त मुनि वितहव्य ने एकांत में स्थित होकर जो बोध प्रदान किया था उसको मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ, उसे श्रवण कीजिए। श्रवण करने से आप उस भावना को प्राप्त होकर मुक्त हो जाइए। हे इंद्रिय वृंद, आप लोगों की यह जो विचार दृष्टि से प्रसिद्ध आत्मसत्ता है, यानी अपना अस्तित्व है, वह जीवन काल में अनर्थ रूप दुख का हेतु है और उसके बाद फिर मृत्यु, नरक आदि को देने वाला है। इसीलिए पूर्व में प्रदर्शित सद्विचार से आप लोग अपनी उक्त मिथ्याभूत सत्ता का परित्याग कर दीजिए। मेरे पूर्व में किए गए आत्म तत्व के उपदेश से आप लोगों की यह मिथ्याभूत सत्ता विनाश को प्राप्त ही हो गई है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आप अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं, अतः उपदेश से अज्ञान का विनाश हो जाने पर सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हे तुच्छ चित्त, तुम्हारी अपनी सत्ता केवल तुम्हारे दुख के लिए ही स्पष्ट रूपता को उस प्रकार प्राप्त होती है जिस प्रकार जलते समय तप्त कांचन की नाई प्रज्वलित होकर शब्द करने वाली अग्नि में की गई क्रीड़ा बालक और पक्षियों के पार्श्वभाग के दाह के लिए होती है। हे चित्त, तुम देखो कि तुम्हारा अस्तित्व होने पर भ्रमणशील मूर्खों के राग द्वेषादि तरंगों से व्याप्त संसार रूपी नदियों का समूह काल रूपी विशाल समुद्र में प्रविष्ट हो रहा है। देखिए, परस्पर एक दूसरे के अहंकारों से होने वाले एक दूसरों के वध, पराजय, उत्पीड़न आदि की चिंताओं से युक्त दुख की पंक्तियां कहीं से उस प्रकार गिर रही हैं जिस प्रकार महावृष्टि की धाराएं गिर रही हो। असीम हृदय का उन्मूलन करने में उद्यत भीषण क्रंदन कराने वाली तथा क्रूर संपत्ति विपत्ति रूपी महामारी चारों ओर से प्रस्फुरित हो रही है। इस शरीर रूपी जर्जर वृक्ष के ऊपर निर्मल तथा प्रकाशमान जरा मरण रूपी मंजरी विकसित हो रही है, जिसमें काश श्वास रूपी गूंज रहे भ्रमर विद्यमान है। मनोरथों के तरंग रूपी सर्पों से वेष्टित निहार रूपी यानी निबिड़ जड़ता रूपी इंद्रियों के छिद्र रूपी द्वारों से युक्त शरीर के कोटर में यानी हृदय में जाल निर्माण में व्यग्र चपल चिंता रूपी मकड़ी अपने भीतर घूम रही है। लोभ रूपी अपने विलासों से शब्द कर रहा चित्त रूपी पक्षी सुख दुख रूप तीक्ष्ण चोंच से शम दम धर्मादि फूलों के पुष्प रूपी गुण समूहों को कतर रहा है। अपवित्र दुष्ट आचरण करने वाला काम रूपी कर्कश मुर्गा राग आदि वासनाओं से व्याप्त मन रूपी कूड़े के ढेर को इधर उधर विस्तृत कर देता है। मोह रूपी महारात्रि में भयावह अज्ञान रूपी उल्लू हृदय रूपी वृक्ष के ऊपर श्मशान में बेताल की नाई चारों ओर से गरज रहा है। हे इंद्रियगण, आप लोगों के विद्यमान रहते ये और इनसे दूसरी भी बहुत सी अशुभ श्रियां रात्रि में पिशाचिनियों की नाई गरजती रहती है। हे साधो चित्त, तुम्हारे विद्यमान न रहते संपूर्ण शुभ श्रिया यानी आगे कही जाने वाली गुण रूपी श्रियां विवेक रूपी प्रकाश से युक्त उस प्रकार पूर्ण रूप से विकसित होती है जिस प्रकार प्रातः काल में कमलनिया मोह रूपी तुषार से वर्जित निर्मल विवेक प्रकाश से समन्वित तथा मन रूपी रजोगुण से शून्य अब हृदयाकाश रूप ब्रह्म शोभित हो रहा है। किसी प्रकार की आशंका के बिना आकाश मंडल में पतित और वायु आदि से आकुलित वृष्टि धाराओं की नाई विक्षेपों के हेतु विकल्प समूह अब नहीं गिरते हैं। सबको आनंद देने वाली शांत परम पवित्र सब भूतों में मैत्री हृदय में ऐसी संपन्न उत्पन्न होती है।
जैसे तरुवर में मनोहर मंजरी उत्पन्न होती है। भीतर से छिद्र वाली यानी अपूर्णता से युक्त तथा जड़ता से भरे मूर्खों में विद्या कौशल आदि गुणों का संबंध कराने वाली चिंता उस प्रकार सुख रही है जिस प्रकार ही मदग्ध कमलिनी अज्ञान का विनाश होने पर हृदय में अपने ज्ञान का प्रकाश उस प्रकार प्रकट रूपता को प्राप्त हो रहा है जिस प्रकार शरत काल में मेघों के शांत हो जाने पर आकाश में सूर्य मंडल प्रकट रूपता को प्राप्त होता है। वायु के शांत होने पर समुद्र जैसे समता को प्राप्त करता है, ऐसे ही प्रसन्न विशाल गांभीर्य से युक्त क्षोभ शून्य तथा विषमता के संपादक हेतुओं से पराजित न हुआ मन समता को प्राप्त करता है। आत्माराम रूपी अमृत प्रवाह से पूर्ण तथा अविनाशी आनंद से प्रचुर पुरुष शीतलता से युक्त होकर भीतर उस प्रकार स्थित रहता है जिस प्रकार शीतल चंद्रमा अज्ञान का विनाश हो जाने पर आत्माकार वृत्तियां भीतर से पूर्णता के संपादक विकास को प्राप्त करती है और उससे समग्र चराचर युक्त जगत बाधित होकर केवल संविदंश मात्र में विश्रांत हो जाता है। केवल संविद मात्र में विश्रांति हो जाने पर आत्म स्वरूप का जो निरतिशय आनंद से व्याप्त है पूर्ण रूप से अनुभव होता है, परंतु यह अनुभव आशा रूपी फांसी को उत्पन्न कराने वाले प्राण संबद्ध देह आदि विद्यमानता दशा में नहीं होता। अथवा संवेद एक विश्रांति हो जाने पर शरीर ब्रह्मानंद के आविर्भाव से मंथर यानी भारी होकर मानो अमृत के प्राशन से भरिताकार यानी पूर्ण रूप अनुभूत होता है, परंतु यह अनुभव अन्न पान आदि आशा रूपी पाशों का निर्माण करने वाले आसक्ति प्रयोजक प्राण आदि पापों की विद्यमानता दशा में नहीं होता। दावाग्नि से जिन वृक्षों के पत्ते और रस दग्ध हो गए हैं, उन वृक्षों में वर्षा होने पर पुनः पल्लव और रसों का जिस प्रकार आविर्भाव हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जिनका संसार जरा और जन्मों से उपलक्षित महामार्ग नष्ट हो गया है, उन तत्वज्ञों में भी आरोग्य तुष्टि पुष्टि कांति आदि गुणों का पुनः आविर्भाव हो जाता है। तत्वज्ञ पुरुष फिर जन्म न हो, इसीलिए आत्मरूपी वृक्ष के ऊपर चिरकाल तक विश्रांति करता है। इस तरह की एवं अन्य तरह की अनेक शुभ गुणों की संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। हे सर्वभक्षक चित्त, समस्त आशा रूपी क्षय रोग को आश्रय देने वाले तुम्हारे अस्तित्व के मिट जाने पर सर्वविध गुण प्राप्त हो जाते हैं। यह बात निश्चित हुई। हे चित्त, अब तुमसे कहता हूँ कि इन दो पक्षों में से यानी आत्यंतिक आत्मभाव से स्थिति और आत्यंतिक निरात्मत्व का स्वीकार, इन दोनों पक्षों में से तुम जिस किसी पक्ष से अपना कल्याण देखो उसी क्षण भर में आश्रय ले लो। मैं तो यह मानता हूँ कि हे मानियों में श्रेष्ठ चित्त, आत्यंतिक आत्मभाव से स्थित ही तुम्हारे लिए सुखप्रद है। अतः हे चित्त, तुम उसी अभाव की यानी भावांतर शून्य आत्मस्थिति की भावना करो, क्योंकि सुख का त्याग करना महामूर्खता है। हे चित्त, तुम्हारा अंतर्भावित चेतन स्वरूप जो प्रसिद्ध रूप है, वह यदि सत्य होता तो उस रूप से जी रहे तुम्हारा अभाव कौन चाहता। हे सुंदर, परंतु तुम उस रूप से नहीं हो यानी असत हो। यह मैं श्रुति शास्त्र आदि के अनुभव से विचार कर तुमसे कहता हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं कहता हूँ। हे चित्त, इससे मैं जीता हूँ, इस प्रकार की मिथ्या आशा से तुम फूलो मत। जब तुम पहले से ही कल्पित हो, तुम्हारी सत्ता है ही नहीं, जब जो तुम्हारा अस्तित्व है वह भ्रम मूलक ही सिद्ध होता है। हे चित्त, अब वही भ्रांति विचार से आत्यंतिक विनाश को प्राप्त हो गई। हे साधो, तुम्हारा स्वरूप इतना ही है कि आत्म स्वरूप का विचार न करना। आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विचार करने पर तुम्हारे स्वरूप की सन्मात्र रूप तथा विक्षेपात्मक विषमता से शून्य स्थिति हो जाती है। विचार न करने पर तुम उस प्रकार उत्पन्न होते हो जिस प्रकार प्रकाश के न रहने पर अंधकार। हे चित्त, विचार से तुम्हारा स्वरूप उस प्रकार शांत हो जाता है जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार का स्वरूप। हे सखे, इतने समय तक तुम्हारे स्वरूप के विषय में बहुत कम विवेक रहा, इसीलिए तुम्हारे स्वरूप का अल्प विवेक होने के कारण ही दुख की हेतु तुम्हारी मोटाई उस प्रकार उत्पन्न हुई जिस प्रकार मोह जनित संकल्प मात्र से बालक के शरीर में वेताल उत्पन्न होता है। तुम्हारे मोटेपन से सुख दुख आदि द्वंद्व
जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश के संकल्प से संकल्प समय में ही नश्य सिद्ध हो जाने के कारण विनाशी हैं, जिस विवेक के प्रसाद से ज्ञानोदय क्षण में अविद्या जनित प्रकृतन अपने स्वरूप का विनाश होने पर नित्य यानी आदि और अंत से शून्य आत्मा के स्वरूप का आविर्भाव हुआ, उस विवेक को बार बार नमस्कार है। हे तुच्छ चित्त, बहुत करके तुम स्वयं भी अब प्रबुद्ध हो चुके हो और शास्त्र से ही बाधित हो गए हो। चित्तता के विनष्ट होने पर तुम परमेश्वर स्वरूप हो। पूर्व में भी परमेश्वर स्वरूप ही थे, वर्तमान काल में भी कल्याण के लिए बोध से तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप विलास प्राप्त हुआ है। इसीलिए समस्त वासनाओं से मुक्त तुम साक्षात महेश्वर ही हो, दूसरे नहीं हो। जिसकी अविवेक से उत्पत्ति होती है उसका विवेक से विनाश हो जाता है। प्रकाश से अंधकार विनाश को प्राप्त होता है और प्रकाश का अभाव होने पर अंधकार हो जाता है। हे साधो, तुम्हारे परिच्छिन्न रहने पर भी विचार के दृढ़ होने पर सुख की सिद्धि के लिए तुम्हारा चारों ओर से यह विनाश प्राप्त हुआ। इसीलिए सिद्धांत भूत युक्तियों से यह निर्णित हुआ कि तुम असत ही हो। हे इंद्रियों के स्वामी चित्त, तुम संसार से पार हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। पहले जो कभी भी नहीं था, वर्तमान में भी जो असत है, उत्तर काल में भी जिसकी होने की संभावना नहीं है, ऐसे है स्वकीय मन, तुम्हारा कल्याण हो। सौभाग्यवश में समस्त चिंता ज्वरों से निर्मुक्त हुआ हूँ, शांत हुआ हूँ और चारों ओर से तृप्त हो गया हूँ। तुरीय पद में स्थित मैं अपनी आत्मा में स्थित हो गया हूँ। इसीलिए इस संसार में जिसकी स्थिति हो ही नहीं सकती वह चित्त है ही नहीं। आत्मा तो अवश्य है ही, आत्मा को छोड़कर और कुछ भी उससे भिन्न नहीं है। यह आत्मा है, मैं तत्स्वरूप ही हूँ, मुझसे पृथक दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रकाशमान चित्त स्वरूप बोधात्मा मैं ही सदा सर्वत्र रहता हूँ। सर्वविद मलों से वर्जित आत्मा के अंदर यह आत्मा है, इस प्रकार की कल्पना ही नहीं हो सकती, यह मैं मानता हूँ, क्योंकि यह एक अद्वितीय आत्मा में प्रतियोगी के भेद से होने वाली यानी अन्य वस्तु की सत्ता से होने वाली कल्पना कैसे हो सकती है। इसी कारण से यानी अद्वितीय वस्तु में कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस कारण से मैं यह आत्मा हूँ, इस प्रकार कल्पना के अभिव्यंजक शब्दों का उच्चारण न करता हुआ मैं मौनी होकर उस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ जिस प्रकार जल में तरंग। मैं अपने हृदय में जड़ अंश से शून्य जड़ांश की हेतु अविद्या का भी बाध हो जाने के कारण वासना से वर्जित चिदाभास के भी पृथक न रहने से चेतनांशता के आश्रय से वर्जित उसके आधीन क्रिया शक्ति का भी उपराम होने के कारण प्राण संचरण से शून्य भेदक का अभाव होने के कारण भेदांश से शून्य एक रस चिन्मात्र स्वरूप जगत के बाद के आश्रय रूप से परिशिष्ट संविदंश को प्राप्त कर मन की चेष्टा और वाणी के व्यापार से शून्य होकर विश्रांति लेता हूँ। 83वां सर्ग समाप्त।